ओमराजे हा एक भंपक माणूस आहे की खंडोजी खोपडे नाव घेतलं तर तुम्ही काय म्हणता? प्रत्येक वस्तूवर तुमचं जीएसटी आहे, खताच्या पोत्यावर जीएसटी आहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सियासी तूफान देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में कुछ भी ठीक नहीं है और इस बात को बल इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हाल ही में हुई पार्टी की अहम बैठक में लोकसभा के सिर्फ 3 सांसद ही पहुंचे, जबकि बाकी सांसदों की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। शिवसेना यूबीटी के लिए वफादारी की पहचान रहे एक सांसद ने ऐसे संकेत दिए हैं जिसने उद्धव ठाकरे खेमे की बेचैनी बढ़ा दी है। धाराशिव से सांसद ओमराजे निंबालकर के बगावती तेवर, 6 सांसदों के अलग गुट की चर्चाएं और शिंदे गुट के ऑपरेशन टाइगर की बढ़ती हलचल, इन सभी के बीच अब सिर्फ एक ही सवाल खड़ा होता है, क्या उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगने वाला है और क्या ओमराजे का अगला कदम महाराष्ट्र की राजनीति का एक नया अध्याय लिखेगा? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ओमराजे हा एक भंपक माणूस आहे की खंडोजी खोपडे नाव घेतलं तर तुम्ही काय म्हणता? प्रत्येक वस्तूवर तुमचं जीएसटी आहे, खताच्या पोत्यावर जीएसटी आहे। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की हो रही है तो वो है धाराशिव के सांसद ओमराजे निंबालकर। कभी उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी और वफादार माने जाने वाले ओमराजे अब पार्टी नेतृत्व से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनकी नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है कि अलग गुट बनाने और पार्टी लाइन से हटकर फैसला लेने की अटकलें तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ओमराजे निंबालकर के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे गुट के आधा दर्जन लोकसभा सांसद अलग मोर्चा बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये महाविकास आघाड़ी और खासकर शिवसेना यूबीटी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे गुट इसे अपने टाइगर ऑपरेशन की बड़ी सफलता के तौर पर देख रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ओमराजे निंबालकर के पिता पवन राजे निंबालकर हत्याकांड का मामला भी केंद्र में आ गया है। मुंबई की सीबीआई विशेष अदालत ने इस चर्चित मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। फैसले के बाद ओमराजे समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली है। इसी बीच शिंदे गुट ने तेजी दिखाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क साधा और सीबीआई के फैसलों के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के निर्देश दिए जाने की जानकारी सामने आई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस घटनाक्रम में ओमराजे और शिंदे खेमे के बीच संवाद की संभावनाओं को और मजबूत किया जा रहा है। यही वजह है कि उनके अगले कदम पर पूरे महाराष्ट्र की नजर टिकी हुई है। हालांकि ओमराजे निंबालकर ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ओमराजे ने ये साफ कहा है कि वे कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से चर्चा करने के बाद ही राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। लेकिन उनके इस फैसले का असर सिर्फ उनके राजनीतिक करियर तक सीमित नहीं रहेगा। ये फैसला तय करेगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अपने सांसदों को एकजुट रखने में सफल होती है या फिर शिंदे का ऑपरेशन टाइगर एक और बड़ी कामयाबी दर्ज करता है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में सबकी निगाहें ओमराजे निंबालकर पर टिकी हुई हैं। उनका एक फैसला उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा सकता है, तो वहीं एकनाथ शिंदे के राजनीतिक मिशन को एक नई ताकत भी दे सकता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ओमराजे उद्धव के साथ खड़े रहते हैं या फिर महाराष्ट्र की सियासत में एक नया अध्याय शुरू होता है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ओमराजे हा एक भंपक माणूस आहे की खंडोजी खोपडे नाव घेतलं तर तुम्ही काय म्हणता? प्रत्येक वस्तूवर तुमचं जीएसटी आहे, खताच्या पोत्यावर जीएसटी आहे।